सोचिए, हमारी पृथ्वी का सिर्फ 3% पानी ही मीठा है और उसमें से भी 1% से कम हमें नदियां और झीलों में मिलता है। कितना कितना कीमती है पानी, है ना। आज हम भारत में सिंचाई की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो पारंपरिक तरीकों की कमियों पर रोशनी डालती है और साथ ही सहभागी सिंचाई प्रबंधन मतलब पिम और सेंटर पिवट्स जैसी नई तकनीक की जो संभावनाएं हैं उन पर भी। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर ये देखेंगे कि क्यों कुछ सरकारी योजनाएं वो जो उम्मीद थी वैसा काम नहीं कर पाई और कैसे मतलब किसानों की भागीदारी और सही तकनीक मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सही कहा। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, पानी की बर्बादी। जो पुराने तरीके हैं हमारे, जैसे खेतों में बस पानी भर देना, फ्लड इरिगेशन। हाँ फ्लड इरिगेशन, उसमें तो आधे से ज्यादा पानी बेकार चला जाता है। मतलब दक्षता सिर्फ 40-50%। बिल्कुल। और इसी वजह से सरकार, खासकर जल शक्ति मंत्रालय जो है, वो पानी के बेहतर इस्तेमाल पर और सिंचाई के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। आधुनिकीकरण मतलब नई तकनीकें जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है और ये सेंटर पिवट जिसकी हम बात करेंगे। साथ ही भूजल प्रबंधन और पिम यानी सहभागी सिंचाई प्रबंधन, इस पर भी काफी फोकस है। पिम, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। मतलब किसान और विभाग वो मिलकर सिंचाई का पूरा इंतजाम संभालें, पैसों का भी, रखरखाव का भी, सब कुछ। हाँ, सोच यही है। और इसमें जल उपभोक्ता संघ यानी WUA जो होते हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। ये किसानों के ही समूह होते हैं। अच्छा। पर यहीं एक क्या कहते हैं पेच फंसा। कुछ योजनाएं बनी जिन्हें माइक्रो इरिगेशन रेडी या सूक्ष्म सिंचाई हेतु तैयार कहा गया। माइक्रो इरिगेशन रेडी, ये क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, कल्पना कीजिए सरकार ने खेत के मुहाने तक मतलब आउटलेट तक एक मोटा पाइप पहुंचा दिया। ठीक है। सोच ये थी कि किसान भाई खुद ही आगे ड्रिप या स्प्रिंकलर लगा लेगा। लेकिन हुआ क्या कि कई बार किसान के पास उसके लिए पैसे नहीं होते या फिर तकनीक की उतनी समझ नहीं होती। हाँ, ये तो हो सकता है। तो नतीजा या तो वो पाइप बेचारा बेकार पड़ा रहता है या किसान वापस वही पुराने तरीके से सिंचाई करने लगता है। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखा गया कि जहां कागजों पर डिजाइन में 80% से ज्यादा दक्षता सोची गई थी, हाँ। असल में वो 50% पर ही अटक गई। तो कागजों पर तो दिखा दिया कि इतने 1000 हेक्टेयर में सिंचाई हो गई, पर जमीन पर हकीकत में शायद आधे में ही हो पाई। ओहो, तो ये तो काफी बड़ी गड़बड़, मतलब आधा पुल बनाकर छोड़ देने जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो अगर ये रेडी फॉर एमआई वाला तरीका मतलब पूरी तरह काम नहीं कर रहा, तो फिर कोई और रास्ता है जिसमें तकनीक का फायदा भी मिले और ये बर्बादी भी ना हो? यहीं पर देखिए सेंटर पिवट सिंचाई प्रणाली यानी CPIS की बात आती है। सेंटर पिवट यह है कि इसकी दक्षता 90% तक हो सकती है। 90%? अरे वाह! और क्या फायदे हैं इसके, पानी बचाने के अलावा? फायदे बहुत है। एक तो ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक, तो मजदूरी बचती है, मेहनत कम लगती है, पानी की बचत तो है ही 60% से ज्यादा, और सबसे अहम फसल की पैदावार भी बढ़ती है। जबरदस्त बढ़ती है। फसल के हिसाब से कहीं 50% तो कहीं 280% तक बढ़ोतरी देखी गई है। 280%? पर वही सवाल फिर से, क्या किसान इसे अपनाएंगे? वो रेडी फॉर एमआई वाली दिक्कत फिर से तो नहीं आ जाएगी? देखिए, यहीं पर PIM और CPIS का मेल वो काम आता है। अच्छा, दोनों को मिलाकर। हाँ, जब जल उपभोक्ता संघ मतलब WUA जो किसानों के समूह है, वो मिलकर इन सेंटर पिवट सिस्टम का प्रबंधन करते हैं। कैसे? मतलब वो साथ में योजना बनाते हैं, लागत में हिस्सेदारी करते हैं, उसे चलाने और मरम्मत ONM जिसे कहते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। तो ये तकनीक फिर टिकाऊ बन जाती है। मतलब सिर्फ देना नहीं, चलाना भी सिखाना है। बिल्कुल। बाहरी मदद पर निर्भरता कम होती है और किसानों को लगता है कि हाँ, ये हमारा सिस्टम है। ये सिर्फ तकनीक देना नहीं है, बल्कि उसे अपनाने और चलाने की पूरी व्यवस्था बनाना है। ये तो सुनने में बहुत ही कारगर लग रहा है। क्या इसका कोई बड़ा उदाहरण है, मतलब आंकड़ों में? तेलंगाना का एक अनुमान देखिए, होश उड़ जाते हैं। अगर वहां की मुख्य फसलों में CPIS अपनाया जाए तो साल में करीब 680 TMC पानी बच सकता है। 680 TMC? ये कितना होता है? TMC मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। आसान भाषा में कहूँ तो इतना पानी जितना 2 बड़े नागार्जुन सागर बांधों में आता है। 2 बांधों के बराबर पानी सिर्फ एक राज्य में? हाँ, और सोचिए इससे सरकार को पैसे की कितनी बचत हो सकती है। शायद 68,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा।
अविश्वसनीय। और पैदावार का क्या बता रही थी आप? हाँ, पैदावार में भी भारी बढ़ोतरी, जैसे गन्ने में करीब 189%, मक्के में 280%, आलू में 250% तक बढ़ोतरी देखी गई है पारंपरिक तरीकों की तुलना में। अच्छा। और ये सिस्टम चलते भी लंबे हैं, 30 साल से ज्यादा। और इनकी एक और खासियत है, ये वेरिएबल रेट इरिगेशन कर सकते हैं। वो क्या होता है? मतलब खेत के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी या फसल की जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा पानी दे सकते हैं एक ही मशीन से। तो इसका मतलब हुआ किसानों के लिए कम मेहनत, पानी का सही इस्तेमाल, बेहतर फसल और जाहिर है ज्यादा आमदनी। हाँ, और देश के लिए पानी की भारी बचत और खाद्य सुरक्षा में भी मदद। बिल्कुल। जब किसान खुशहाल होगा तो गांव समृद्ध होगा, और गांव समृद्ध होगा तो जाहिर है देश मजबूत बनेगा। ये सिर्फ पानी बचाने की तकनीक नहीं है, इसमें पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। तो आज हमने समझा कि पारंपरिक सिंचाई में पानी की बहुत बर्बादी होती है, ये तो साफ है। पिम मतलब किसानों की भागीदारी जरूरी है, लेकिन सिर्फ आधा अधूरा काम करने से, जैसे वो रेडी फॉर एमआई वाला मामला था, उससे बात नहीं बनती। सही। असली बदलाव तब आ सकता है जब पिम के तहत किसान समूह यानी WUA, सेंटर पिवट जैसी आधुनिक पानी बचाने वाली तकनीक को मिलकर अपनाएं और चलाएं भी। हाँ, ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जब पानी और पैसे की इतनी भारी बचत की क्षमता लिख रही है, जैसा तेलंगाना के आंकड़े इशारा करते हैं, और जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सटीक पानी देने की तकनीक भी मौजूद है, तो फिर ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं या कई नीतियां बनानी होंगी जिससे पिम और CPIS का ये मेल ये सिर्फ कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स या सफल प्रयोगों तक ही ना रह जाए। इसे कैसे एक राष्ट्रव्यापी बदलाव का रूप दिया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।